हेलो दोस्तों, मैं विपिन राजपूत। मैं अपने चैनल भारत ज्ञान एक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे गुप्त काल। चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था? इसका आंसर होगा ए, आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 2। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? इसका आंसर होगा बी, संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 3। चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? इसका आंसर होगा सी, शकों को पराजित करने के बाद। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी विजय मतलब खुशी के लिए उन्होंने सिक्के जारी किए थे। क्वेश्चन नंबर 4। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? इसका आंसर होगा डी, चतुर्थ सदी में। क्वेश्चन नंबर 5। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में से होती है? इसका आंसर होगा 5 का ए, अभिज्ञान शाकुंतलम। क्वेश्चन नंबर 6। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को जाता है? इसका आंसर होगा बी, गुप्त युग को। क्वेश्चन नंबर 7। गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया था? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया था? इसका आंसर होगा सी, समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 8। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में स्क्रोपन कहा गया था? इसका आंसर होगा डी, कहोम स्तंभ लेख में। क्वेश्चन नंबर 9। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? इसका आंसर होगा 9 का ए, कालिदास ने। क्वेश्चन नंबर 10। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? 10 का आंसर होगा बी, कुमारगुप्त फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर 11। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक, इसका आंसर होगा श्रीगुप्त सी। क्वेश्चन नंबर 12। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? इसका आंसर होगा डी, बोधगया में। क्वेश्चन नंबर 13। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा ए, गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? गुप्त काल में द्वारा चालू किए गए सिक्के बी, रूपक कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 15। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? इसका आंसर होगा सी, चंद्रगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 16। गुप्त काल से संबंधित लोकप्रिय देवता कौन थे? इसका आंसर होगा डी, विष्णु। क्वेश्चन नंबर 17। चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? इसका आंसर होगा ए, शकों का उन्मूलन करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 18। किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? इसका आंसर होगा 18 का बी, गुप्त वंश ने। क्वेश्चन नंबर 19। चंद्रगुप्त सेकंड के काल में विद्या, कला तथा साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? इसका आंसर होगा सी, उज्जैन। क्वेश्चन नंबर 20। इतिहासकार B.N. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? इसका आंसर होगा डी, समुद्रगुप्त को B.N. स्मिथ ने विजयों से प्रभावित होकर इसे भारत का नेपोलियन पुकारा था। क्वेश्चन नंबर 21। गुप्त वंश का वह कौन सा राजा था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? 21 का आंसर होगा ए, स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर 22। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? 22 का आंसर होगा बी, प्रयाग के। क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुष से बराबरी की थी? इसका आंसर होगा 23 का सी, गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासकों ने अपने सिक्कों पर अपने
अपने को बीड़ा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया था? 24 का आंसर होगा डी, समुद्रगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 25, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? इसका आंसर होगा 25 का ए, कला एवं स्थापत्य का। क्वेश्चन नंबर 26, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित थीं? इसका आंसर होगा 26 का बी, गुप्त काल से। क्वेश्चन नंबर 27, गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार थे? इसका आंसर होगा जी, सी, राजतंत्रात्मक। क्वेश्चन नंबर 28, फाहान द्वारा रचित ग्रंथ फुकुओकी में निम्न में से किस विवरण नहीं मिलता? किसका विवरण नहीं मिलता? 28 का आंसर होगा डी, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? 29 का आंसर होगा ए, गुप्त काल। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा? 30 का आंसर होगा बी, जानकी हरण। कालिदास ने जानकी हरण नहीं लिखा था। क्वेश्चन नंबर 31, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? इसका आंसर होगा सी, आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 33, गुप्तकालीन पुस्तक नवीकृतम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 32 का आंसर होगा सी, डी, चिकित्सा से। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? 33 का आंसर होगा ए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 34, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? इसका आंसर होगा 34 का बी, समुद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के। क्वेश्चन नंबर 35, अजंता चित्रकला एवं विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 35 का आंसर होगा सी, बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 38, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्नलिखित में से कौन है? 36 का आंसर होगा डी, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। क्वेश्चन नंबर 37, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? इसका आंसर होगा गुप्त काल में हुआ था ए, 16, 17 और 19। क्वेश्चन नंबर 38, तांबा का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? 38 का आंसर होगा बी, रामगुप्त। क्वेश्चन नंबर 39, एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से था? एरड़ अभिलेख का संबंध, इसका आंसर होगा 39 का सी, भानुगुप्त से था। क्वेश्चन नंबर 40, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? 40 का आंसर होगा डी, चंद्रगुप्त के दरबार से जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 41, गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? 41 का आंसर होगा ए, चंद्रगुप्त फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर 42, बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई? 42 का आंसर होगा बी, गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 43, फाहान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहान, इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त सेकंड के समय। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? इसका आंसर होगा 44 का डी, गुप्त काल को। क्वेश्चन नंबर 45, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? इसका आंसर होगा 45 का ए, गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 46, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा था? 46 का आंसर होगा बी, अभिज्ञान शाकुंतलम। क्वेश्चन नंबर 47, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? सती प्रथा का पहला उल्लेख, इसका आंसर होगा सी, एरड़ अभिलेख से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 48, फाहान कहाँ का निवासी था? इसका आंसर होगा फाहान चीन का निवासी था। क्वेश्चन नंबर 49, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन सेकंड किस वंश का शासक था? इसका 49 का आंसर होगा ए, वाकाटक का। क्वेश्चन नंबर 50, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ था? इसका आंसर होगा 50 का बी, वायाना, भरतपुर से। क्वेश्चन नंबर
51 परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? 51 का आंसर होगा सी समुद्रगुप्ता। क्वेश्चन नंबर 42 मीर कुल का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? 52 का आंसर होगा डी हुड से था। हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।